नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको सरकारी क्लिक की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यदि आप बिहार के वासी हैं और आप अपनी योजना का लाभ लेने के लिए 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम लोग कैसे आसानी से बना सकते हैं, ये सारा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जो प्रोसेस होती है वो क्या क्या करना है आपको, कैसे आप आसानी से 60,000 तक का आसानी से आय प्रमाण पत्र बना पाएंगे, वो तरीका यहाँ पर जानने वाले। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आप यहाँ पर आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो आप यहाँ पर 50,000 भी डालेंगे या 60,000 भी डालेंगे, 70,000 भी डालेंगे, तो वो वेरीफाई में जैसे जाएगी तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो कि आरटीपीएस के जो ऑपरेटर है वो क्या करते हैं कि उसको बढ़ा के 1.5 लाख या 2 लाख रुपया बना देते हैं। तो ऐसे में आप जो अमाउंट यहाँ पर डालेंगे उसी अमाउंट का कैसे हम लोग आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं, इसका यहाँ पर मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरा स्टेप को फॉलो कीजिएगा, तभी जाके आप आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर ना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर ना बिना आधार का ही हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधार ओटीपी नहीं आ रही है, फलाना नहीं आ चिल्लाना नहीं आ रही है, तो आपको आधार देना ही नहीं। बिना आधार का भी आप क्या कर सकते हैं, आधार का जो कि स्कैन करके उसको अपलोड भी कर सकते हैं, या तो आप उसके अल्टरनेटिव कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हुआ या पहचान पत्र हुआ या पैन कार्ड हुआ या और भी बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इश्यू डॉक्यूमेंट होगा, उसको अपलोड करके भी आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओके, अब चलिए इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर किसी से भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन में ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर मैं दिखाया था मोबाइल व्यूज में कैसे दिखता है, देखिए इस तरह का दिखाई देगी। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये सामान्य प्रशासन विभाग है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर खुल जाएगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए तीनों स्तर पे आपको मिल जाएगा, अंचल, अनुमंडल और जिला। सबसे पहले अंचल होता है तो अंचल में हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद ना तो इसमें फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये फॉर्म यहाँ पर खुल जाएगा, लेकिन अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर शुरू से बताने वाला हूँ। तो शुरू से हम लोग जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन कैसे करना है। ठीक है, तो ओपन करने के लिए आपको सबसे पहले कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, आपको गूगल को ओपन कर लेना है। जैसे गूगल ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको RTPS3 आपको टाइप करना है। ठीक है, इतना ही टाइप करना होगा। सबसे ऊपर में इसका ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा, rtps-bihar.gov.in, इसमें आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर वेबसाइट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर ना आपको लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पर लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर पहला ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको सामान्य प्रशासन विभाग। इसमें आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, आय प्रमाण पत्र का निर्गम का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें क्लिक कर लेना है। और सबसे ऊपर में दिया हुआ अंचल स्तर पर, ब्लॉक लेवल पर, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपको ना एक फॉर्म यहाँ पर इस तरह का खुल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म आने के बाद आपको इसको पहले ध्यान से फिल करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे आप मोबाइल से कर रहे होंगे तो आपके मोबाइल में इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह आप आसानी से इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ना हमें 60,000 के अंदर का आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो इसके लिए आपको सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आवेदक का विवरण यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है जनरल। तो जनरल में आपको यहाँ पर स्त्री है और यहाँ पर या स्त्री है, पुरुष है, जो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप स्त्री लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर स्त्री में क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगाना चाहते हैं तो नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेंट का नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर राम कुमार देता हूँ तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, इधर इंग्लिश में लिखाएगा राम कुमार तो हिंदी में ऑटोमेटिक यहाँ पर राम कुमार हो जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसके बाद आप फादर नेम यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर फादर नेम आ जाएगा। इसके बाद मदर नेम डालेंगे और यहाँ पर मदर नेम आ जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि जो भी ऑप्शन है यहाँ पर रेड कलर का आपको स्टार देखने को मिल जाएगा। ये स्टार जिसमें है वो कंपलसरी है, वो डाटा नहीं फिल करेंगे तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो जिसमें नहीं है तो नहीं भी डालेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। ओके, ये आपको ध्यान देना है। तो जितने भी स्टार लगा हुआ है वो आपको डालना ही होगा। इसके बाद आपको माताजी का नाम डाल देना है यहाँ पर, मदर्स नेम। इसके बाद जो भी लेडीज का शादी हो गया है, जो भी महिला का स्त्री का शादी हो चुका है तो उनका हस्बैंड का नाम यहाँ पर देना है। यहाँ पर पति का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ना यहाँ पर ना दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको ना स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझना है कि आपको ये नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सहूलियत के लिए आपको ये ऑप्शन फिल करना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देते हैं तो आपका जो कि सर्टिफिकेट इशू हो जाती है। तो सर्टिफिकेट इशू हो जाने के बाद वो क्या करता है कि वो सर्टिफिकेट ना आपको
वो आपका ईमेल आईडी या आपके मोबाइल नंबर में मैसेज करके कंफर्म कर दिया जाता है कि आपका सर्टिफिकेट बन गया है, आप जाके उसको डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर लिंक भी दे देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर, नहीं तो आप बार बार पोर्टल में आएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पर आप अपना रेफरेंस नंबर डालेंगे तो चेक करेंगे तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये डालेंगे तो मोबाइल मैसेज आ जाएगा। यदि रिजेक्ट भी हो जाती है तो वो रिजेक्ट जो है ना क्यों हुआ है उसका भी आपको पूरा मैसेज दे दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये आपको डाल देना अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर 10 अंक का, और यहाँ पर अपना ईमेल आईडी है तो डाल देना है, अदरवाइज आपकी मर्जी, यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एड्रेस में। तो एड्रेस में आपको यहाँ पर देखेंगे बिहार है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक बिहार ही आएगा, राज्य है बिहार के लिए है। तो इसके बाद आपको जिला, आपको कोई भी जो भी जिला में आप रहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अनुमंडल क्या है आपका जिला का, तो वो आपको डाल देना है। इसके बाद प्रखंड आपको डाल लेना है। ठीक है, अब ना यहाँ पर आने के बाद स्थानीय निकाय का प्रकार क्या है, आप ग्राम पंचायत में रहते हैं, नगर निगम में रहते हैं, नगर परिषद में रहते हैं या नगर पंचायत में रहते हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको क्लिक कर लेना उसको, जहाँ भी रहते हैं आप। जैसे क्लिक करेंगे तो इसके लिए अलग से ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। यदि भी ग्राम पंचायत में रहते हैं तो उस कंडीशन में ग्राम पंचायत में क्लिक कर लेना है, जो भी ग्राम पंचायत आता है आपके जिला के जो भी है आपका वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे ग्राम का नाम डाल देना है। ठीक है, यहाँ पर टाइप करना है आपको, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। जैसे कि मैं लिख देता हूँ, जैसे कि रामपुर मैंने डाल दिया तो ऑटोमेटिक ये रामपुर हो गया है। और डाक पोस्ट ऑफिस क्या है आपका वो डाल देना आपको, ये ऑटोमेटिक हिंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर थाना आपका क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पर, और इसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डाल देना है अपना। ठीक है, जो भी हो, मैं एग्जाम्पल डाल देता हूँ यहाँ पर। ओके, अब इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स ना यहाँ पर आवेदक का फोटो, देखिए आप फोटो में ना क्या करें आपकी, एक तो आता है कि फोटो में साइन करके भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, जो भी फोटो है आपका वो 100 KB के अंदर में होनी चाहिए, स्कैन करके उसको डाल दें। और यहाँ पर गलती नहीं करना आपको। ठीक है, यहाँ पर यदि आपका आधार में आने में, आधार OTP आने में दिक्कत कर रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है, तो आधार नंबर आपको डालना ही यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो इसके अल्टरनेटिव में हम लोग क्या करेंगे, आधार कार्ड या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट को हम लोग आगे यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आधार नंबर अभी छोड़ देना है इसको, और इसके बाद नीचे आ जाना है आपको। और दिक्कत हो रही है तो अदरवाइज आपका आधार में मोबाइल नंबर लिंक है, OTP आ रही है, तो आप सब मतलब इसको वेरीफाई के माध्यम से करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप आधार नंबर डाल के उसको वेरीफाई करके डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं। उस कंडीशन में आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन हम लोग क्या करना है, हमें 60,000 के अंदर का हमें क्या बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है। तो उस कंडीशन में हमें ये आधार नंबर यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम लोग पैसा में जाते हैं। जो भी है जिस पर्पज़ के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो वो आपको देख लेना है कि आपका पैसा क्या है। स्टूडेंट है, स्टूडेंट के लिए सरकारी सेवा है या निजी सेवा है या व्यापार है, किसान है, गृहिणी, जो भी है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य आप यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे कि हिंदी में लिखेंगे, जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ सरकारी योजना के लिए। ठीक है, ये भी डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब इसके बाद सरकारी सेवा से आय, आपको ये गलती नहीं करना। मैं 60,000 से अंदर का चाहिए, तो यहाँ पर सरकारी सेवा कोई सवाल ही नहीं उठता है। अब यहाँ पर ना आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये स्रोत का। ठीक है, एक तो सरकारी सेवा से आय, दूसरा व्यावसायिक आय है यहाँ पर, और कृषि से आय है, अन्य स्रोत का आय है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कृषि को सिलेक्ट करना है, टारगेट करना है। या आप कृषि से नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आपको अन्य स्रोत डालना है, ना कि कोई व्यवसाय आय। ठीक है, ये कुछ भी नहीं डालना आपको। तो ऐसे फिर आप किसान है जो भी है, तो आपको क्या करना होगा, हमें चाहिए 60,000 के अंदर का, तो 60,000 का हमें बनाना होगा। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं इसको 30,000 हम लोग कृषि से कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर अन्य में जाके फिर 30,000 हम लोग कर देते हैं। ओके, यदि आप कृषि से नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना है, कृषि को हटा दीजिए, आप खाली अन्य से डाल दीजिए। यदि कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय का डाल सकते हैं। तो व्यवसाय इस सब में आपको 60,000 के अंदर का बनाना है, तो इसको इग्नोर ही करके आपको चलना होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा टोटल 60,000 का हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसके बाद ना यहाँ पर एग्री कर देना है, और एग्री करने के बाद नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पर देखिए सारा चीज़ हो गया है। अब ना यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये कैप्चा डाल देना है, और कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर प्रोसीड में क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इतना करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रीव्यू के लिए पूछा जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ से आपको कोई गलती लगती है तो आप यहाँ पर सुधार भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर एडिट करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। अदरवाइज आपको सही लगता है सारा चीज़ तो यहाँ पर अटैच एनेक्चर में आपको क्लिक कर देना है। इतना करते ही नेक्स्ट ऑप्शन में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा,
यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन। ठीक है, अब मेन पूरा जो खेला है यहीं तक है। यदि आप अपने यहाँ तक अभी तक ऐसा किया है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, सबमिट करने के बाद भी आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होना 100% है। लेकिन आपको ध्यान यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसा तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसके कारण आपका जो फॉर्म है एक्सेप्ट हो जाएगा और 60,000 का जो होगी इनकम आप यहाँ पर आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो हम लोग दस्तावेज डॉक्यूमेंट का ऑप्शन में चले जाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा ऐसे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था कि इसके अंदर में हम पैन कार्ड डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, आपको यहाँ पर आधार कार्ड नहीं है आपके पास या उसके जगह में कोई दूसरा चीज़ यूज करना चाहते हैं तो आप आधार ही क्यों, और भी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है ना जिसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं, जिसमें आधार को छोड़ के बाकी बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है। देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको पहचान पत्र हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, यहाँ पर सर्विस पहचान पत्र जो केंद्र सरकार के द्वारा इशू की जाती है ये सार्वजनिक रूप से वो वाला, और पासबुक बैंक का जो पासबुक होती है फोटो सहित का वो वाला, या डाक पोस्ट ऑफिस का जो कि पासबुक है आपके पास वो भी चलेगा, और स्मार्ट कार्ड यदि है तो वो भी चलेगा, और साथ में स्वास्थ्य बीमा कार्ड है आपके पास वो भी चलेगा, पेंशन दस्तावेज है वो भी चलेगा, सरकारी पहचान पत्र है। तो उस कंडीशन में ये सारा में कोई भी एक हो तो आपको उसको अपलोड करना है। ठीक है, लेकिन अपलोड वैसे नहीं करना है आपको एगो, जैसे कि आप यहाँ पर मतदान पहचान पत्र डालते हैं तो उस कंडीशन में क्या करना होगा आपको सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना है तो उसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, सबसे पहला जो ऑप्शन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बीपीएल। यदि आपके पास बीपीएल आपका जो कि पिताजी का नाम है ना बीपीएल लिस्ट में है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 60,000 के लिए आसानी से बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना बीपीएल जो लिस्ट होता है उसको डाउनलोड कर लेना है, उसका जो क्या ऑप्शन है वो उसको प्रिंट आउट निकाल के आप अपने यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट के साथ में उसको अटैच कर लेना है, दोनों को साथ में, और उसको यहाँ पर अपलोड कर लेना है। ठीक है, एक ही फाइल के अंदर में दोनों को, जैसे कि आपने यहाँ पर जैसे कि मनरेगा जब कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया है ना, या पासपोर्ट कोई भी दिया, तो उसी के अंदर में क्या करना है उस लिस्ट को भी अटैच करके आपको दोनों को एक ही फाइल बना के यहाँ पर अपलोड करना है आपको। ठीक है, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपको ये भी नहीं करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अपनी नज़दीकी जो मुखिया है या आपका जो कि वार्ड कमिश्नर होती है उसके पास चले जाना है, वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन लिखवा लेना है। वहाँ पर ये मेंशन करना है कि हमें जो योजना के लिए आपको चाहिए 60,000 का, जिस योजना में मांग हो रही है उस तरह का जो कि आय प्रमाण पत्र, वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको एप्लीकेशन लिखवा लेना है, और वहाँ पर मुखिया का, वार्ड कमिश्नर का है ना, वहाँ पर साइन मोहर के साथ वहाँ पर सिग्नेचर ले लेना है, और उसको क्या करना है फोटो सहित का। ठीक है, उसमें फोटो आपका होना चाहिए, उसके साथ आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर देंगे उसको दोनों के साथ को एक ही बार में अटैच करके इसको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों सबसे अब तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं, और तीसरा नंबर काफ़ी कारगर है और काफ़ी इजी है। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, अपने जो है कि यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन हो जाने के बाद उसका जो प्रिंट आउट होता है ना वो ले लेना है, और आपका जो प्रूफ आपने यहाँ पर अपलोड किया उसको लेके जाना है, और आरटीपीएस ऑफिस आपका जो कि ब्लॉक का वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, तो वहाँ पर काउंटर में चले जाना है और डायरेक्ट उनसे बात करना है, और बात करने के बाद उनको थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना है, और रिक्वेस्ट करने के बाद बहुत सारे ऐसे ऑप्शन भी होता है वहाँ पर जिसके कारण आप आसानी से इस चीज़ को कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट मैं यहाँ पर खुल के नहीं बोल सकता हूँ, तो इस कंडीशन में आपको पता ही होगा कि टेबल के नीचे क्या क्या होता है। तो ट्रेन में दोनों आदमी जो कि कंप्रोमाइज़ करके भी आसानी से अपना जो है कि इसको बना सकते हैं, तो वो काफ़ी ईजी है, तो आप 2 दिन के अंदर में उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर ऑनलाइन किया, ऑनलाइन करने के बाद वो रिसीविंग लेके जाना है काउंटर पे, और वहाँ पर आपको प्रोसेस करके तुरंत कर सकते हैं। या तो बहुत सारे से वहाँ पर ब्लॉक में आपको ब्रोकरेज भी मिल जाएगी, उससे भी कॉन्टैक्ट करके आसानी से इसको आप क्या कर सकते हैं 60,000 का आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कोई बारीक यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे पैन कार्ड है तो पैन कार्ड भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक डॉक्यूमेंट। अब इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि यहाँ पर सेव एंड एक्सर में क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म है यहाँ पर। अब इतना करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनल सबमिट आपका आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाला हुआ है, सब देख लेना आपको सही है गलत है जो भी है। और यहाँ पर देखेंगे हमने कुल आया डाला था, यहाँ पर हमने कृषि में डाला था 30,000 और अन्य में हमने 30,000 डाला था, टोटल यहाँ पर 60,000 का है। तो इसके बाद अब यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर प्रूफ के लिए यहाँ पर पैन कार्ड डाला हुआ है और बाकी सारा चीज़ ठीक है। और यहाँ पर हम इसको फाइनल सबमिट में क्लिक कर देते हैं। इतना करते ही हमारा जो फॉर्म है यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको क्या करना है कि देखिए यहाँ पर ये पीडीएफ आ गया है, बस आपको इसको प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर डायरेक्ट जाके एक्सपोर्ट पीडीएफ में क्लिक करके इसको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना है। यहाँ पर सेव हो गया है। अब प्रिंट आउट लेने के बाद इसको क्या करना है, तुरंत आपको कल होके अपनी जो ऑफिस टाइम है वहाँ पर आपको आरटीपीएस काउंटर में चले जाना है। जल्द से जल्द यदि चाहिए आपको 2 से लेकर 3 दिन के अंदर में चाहिए तो वहाँ पर रिक्वेस्ट कीजिए। और इसके लिए बहुत सारा ऐसे प्रोसेस है जो आप आसानी से इसके लिए थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं। ऐसे ही फॉर्म को छोड़ देंगे तो फ्रेंड्स इसके लिए 10 दिन 15 दिन आपको टाइम लेना होगा। देखिए यहाँ पर इसका जो कि सर्विस का टाइम कार्य दिवस का 10 दिन
दिन का है तो यहाँ पर डेट भी आपको दे दिया जाता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपको बस क्या करना होगा, इस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकाल लेना है और कल होके जो प्रूफ आपने डाला था वो लेने जाना है और आरटीपीएस काउंटर पे जाके डायरेक्ट आप बात करें और वहाँ पर आपको बहुत सारा ऐसे ऑप्शन मिल जाएगा जिसके कारण आप 2 दिन के अंदर में, नहीं तो 3 दिन के अंदर में आप इसको डायरेक्ट ले सकते हैं ईजी वे में। दोस्तों इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो भी 60,000 के लिए, ठीक है। यदि किसी तरह का कोई दिक्कत होती है, आपको डाउट होती है, तो उस कंडीशन में मुझे कमेंट जरूर करें, मैं आप लोगों को और भी यहाँ पर अच्छी तरीके से बताने का कोशिश करता हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो फिर मिलते हैं, तब टेक केयर, बाय बाय।